हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और दोस्तों, बलौदा बाजार में एनएचएम के तहत भर्ती निकली हुई थी, ठीक है। एंड आज हम इसमें आवेदन भरना जो है आपको बता रहे हैं। हम एक्चुअल में ये वाला जो पोस्ट है देख लीजिए, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ये इस पोस्ट में आवेदन भर के आपको बता रहे हैं। बाकी आप इसको फॉलो करके और अन्य पदों में आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या होगी तो हमें आप पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मेट है, ये कोरा वाला फॉर्मेट में नीचे डिसीजन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसको हाथों से भरना है, नीला पेन से, ठीक है। चलिए क्या क्या भरना है आपको बताते जाते हैं। तो यहाँ पर पहला चीज़ तो फ़ोटो समझ लो, फ़ोटो चिपका लेना, नवीनतम होना चाहिए। फ़ोटो को में इस प्रकार से आपका क्रॉस साइन होना जरूरी है, ठीक है। फ़ोटो में क्रॉस साइन, क्लियर, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आवेदित पद का नाम, तो इसको आप सेम टू सेम लिखिएगा ना, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC UHWC, ये पोस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा यहाँ पर लिखना है, अधूरा नहीं लिखना है। तो ये हो गया प्रति मुख्य कार्यपालन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा। ये कार्यालय उपयोग के लिए है, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। अभ्यर्थी का नाम तो 10वीं के मार्कशीट से ही नोट कीजिएगा। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, पिता का नाम, स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता। तो मेरे केस में दोनों समान है, मैंने तदेव लिख दिया है। आपके केस में अगर चेंज है तो इसको लिख लीजिएगा। मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। लिंग पुरुष महिला, तो मैंने पुरुष डाल दिया है। जन्म तिथि विवरण, तो यहाँ पर ये 10वीं को राइट मार दीजिएगा। 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर 13 फरवरी सन 2000, 13 फरवरी सन 2000, 24 वर्ष 10 माह 19 दिन। इसको सही सही कैलकुलेट कीजिएगा ना, ठीक है। क्योंकि जो लोग आवेदन चेक करते हैं ना, वो लोग ये एज कैलकुलेटर वो भी यूज करते हैं। देखो मैंने जैसे यूज किया है, देखो यहाँ से फरवरी 13 सन 2000 और 1 जनवरी 2025 के डेट में हमको कैलकुलेट करना है। ऐसे कैलकुलेट करोगे ये फट से आ जाएगा। देखो 24 साल 10 महीना 19 दिन, सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देख लीजिए 24 वर्ष 10 माह 19 दिन। वर्ग, अन्य अभ्यर्थी का संवर्ग और जाति लिखे, तो अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग और जाति यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, सुनार, ठीक है। अब देखिए हमारे हिसाब से जो हम भर रहे हैं सुनार, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग में आ रहा है, हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए माना हुआ है, ठीक है। आपके केस में हो सकता है सुनार है तो जनरल में आ जाए, ठीक। जनरल में आ जाएंगे तो अनारक्षित आब्लिक सुनार लिख दीजिएगा। आवेदित पद हेतु संवर्ग, देखो सही का निशान लगाया था हमने, यहाँ पर सही का निशान यहाँ पर लगाया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। एंड लाल पेन यूज मत कीजिएगा ना, मैं आपको समझाने के लिए लाल पेन यूज कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का निवासी है, यहाँ पर हाँ ही लिखिएगा, नहीं लिखेंगे तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। निवासी जिला का नाम हमने यहाँ लिख दिया दुर्ग। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, यहाँ पर हाँ को ऐसे टिक मार्क लगा दीजिए या फिर नहीं को काट दीजिए, ऐसे करके, ठीक है। तो रोजगार कार्यालय का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पंजीयन दिनांक लिख दिया है, पंजीयन क्रमांक लिख दिया है, और पंजीयन की वैधता दिनांक, देखो 2024 में पंजीयन हुआ है तो 3 साल में 2027 तक ये पंजीयन वैलिड है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। योग्यता अनुसार संबंधित काउंसिल में जीवित पंजीयन हाँ या नहीं, तो देखो ये जो है ना, क्या बोलते हैं वो, नर्स वगैरह पोस्ट के लिए है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ, देख लीजिए नर्सिंग ऑफिसर है, MPW है, वो मितानिन दाई वगैरह होता है ना, उन सब पोस्ट के लिए ये ज़रूरी पड़ता है। लेकिन बाय द वे इसको आप खाली छोड़ देते हैं तो ये अपूर्ण आवेदन की श्रेणी में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, लागू नहीं लिख दिए हैं, या आपके केस में अगर आप निरंक लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, इस पोस्ट में 12वीं प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, तो हमने यहाँ 10वीं 12वीं DCA दे दिया है। कारण यह है कि कहना चाहिए 10वीं का मार्कशीट आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, 12वीं आपका शैक्षिक योग्यता है और DCA आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्लियर। 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक प्लस स्नातकोत्तर के सभी वर्षों की अंक सूची का विवरण एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता का क्रमशः विवरण दें। भाई जो जरूरी है वही दे, फालतू में पूरा यहाँ पर लंबा ना भरे, ठीक। बाकी जो भी है उसको क्रॉस कर दिया हमने। यहाँ पर देख लीजिए अनुभव, यहाँ पर भी अगर आप कोरा छोड़ते हैं तो पक्का आवेदन आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस एक लाइन में, और हमने क्या लिख दिया, निरंक। घोषणा पत्र में ये सिग्नेचर है और नाम है, एंड यहाँ पर आप दिनांक और स्थान याद रखें ना, ये दोनों को भी लोग एकदम सामान्य करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आवेदन आपका भर आ गया। आवेदन के पीछे में क्या क्या चीज़ें लगना है इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए कोई वो संलग्न वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये यहाँ पर है, देख लीजिए। आवेदन पत्र अर्थात ये जो आवेदन पत्र अभी हमने बताया, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास, ठीक है, अनिवार्य है ना। फिर जाति प्रमाण पत्र, अगर UR में डालते हैं, अनारक्षित में डालते हैं तो जाति की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र डालेंगे। शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंक सूची, यहाँ पर आप 10वीं 12वीं और DCA डालेंगे।
अनुभव आपके पास है, ठीक है ना, तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। संबंधित डिग्री तथा काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, ये हमारे केस में लागू नहीं है। पहचान पत्र, एक आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड जरूर डालिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, इस चीज़ को और ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट को, ये जो आवेदन है इसके पीछे आप लगा लीजिएगा। उसके बाद एक PDF बनाकर भी रख लीजिएगा, बाद में आवेदन आपका पहुंचता नहीं है, न पात्र में दिखा रहा है ना पात्र में दिखा रहा है, इस कंडीशन में बहुत काम आता है, ठीक। इसके बाद आपको फिर लिफाफा के ऊपर क्या क्या लिखना है इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो देख लीजिए, इस प्रकार से आपका लिफाफा होना चाहिए। देख लीजिए, ऊपर में नाम, फिर पद नाम जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद कार्यक्रम का नाम, ठीक है। NUHM यहाँ पर कार्यक्रम का नाम है। ये कहाँ पर लिखा है, तो जैसे कि देख लीजिए, ये यहाँ पर ये कार्यक्रम है, देख लो, ये कार्यक्रम है, ये क्लियर। ये पद नाम है, जैसे कि लिखा हुआ है पद नाम, यहाँ पर ये पद नाम लिखा हुआ है, ये कार्यक्रम। तो हमारे केस में देखो, ये कार्यक्रम का नाम है NUHM और ये क्या है, पद नाम है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद देख लीजिए, प्रेषक में राम कुमार सोनी, पता यहाँ पर पूरा पता लिख दीजिए और मोबाइल नंबर जरूर एंट्री कर दीजिएगा, साथ में पता में पिन कोड रहना चाहिए। और यहाँ पर लिख दीजिएगा, प्रति मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़, पिन इतना 493332, यही भाटापारा बलौदाबाजार का पिन कोड है। तो दोस्तों, इतना करके आपको स्पीड पोस्ट जो है करना है। स्पीड पोस्ट करने के बाद जो उसका जो पावती होता है उसको भी आपको संभाल कर रखना है, भविष्य में वो बहुत काम का होता है। तो दोस्तों, ये रहा इसका आवेदन सबमिट करने का पूरी प्रक्रिया। कहीं पर आपको दिक्कत हो रही तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।